हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एमसीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एमसीबी क्या होती है और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है और कैसे आपको फॉल्ट कंडीशन में इसमें बचना होता है, क्या क्या इसमें, कैसे ये शॉर्ट सर्किट होती है, कैसे ट्रिप होती है, यानी ट्रिप मेन इसमें प्रॉब्लम होती है कि ट्रिप कैसे होगी, क्या क्या कंडीशन होगी कि ट्रिप हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप घरों में जैसे कनेक्शन करते हैं तो कई ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिससे हमारी एमसीबी जो होती है वो ट्रिप कर जाती है। दोस्तों, मैं इसमें की बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूँ। कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में। और दोस्तों, इंटरव्यू में तो हर बार इसके बारे में पूछा जाता है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। कभी भी आपका डाउट कभी रहने वाला नहीं है। एमसीबी में डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी आपके आईटीआई या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या आईटीआई कर रखा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर बार इंटरव्यू में काफ़ी ये क्वेश्चन किए जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी आपका जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको सिंपल यही बताना है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। दोस्तों ये रही हमारी जो कि एमसीबी है। दोस्तों, आपने घरों पे जैसे देखा होगा, आपका जो नॉर्मली स्विच होता है, यानी हमारे पास एक घर में स्विच लगा होता है जो कि आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो नीचे ऑन हो जाता है। आपने कभी पुश किया होगा तो हमेशा नीचे टच करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और वापस ऊपर क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये सबको पता है दोस्तों। हमारे घर में जो नॉर्मली स्विच होता है जो कि हमारे 5 पिन या 3 पिन सॉकेट के साइड में लगा रहता है, जिससे आप हर इक्विपमेंट को ऑन करते हैं। ये तो पता हो गया। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होती है कि जो हमारा एमसीबी होता है इसमें जैसे कि आपका ये अभी क्या है, ऑन यानी ऊपर है। यानी इसका मतलब क्या है, जब हम इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर की ओर प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ओके। और जैसे ये क्या है, नीचे कंडीशन में आ जाता है, नीचे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऑफ कंडीशन में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे घर पे एमसीबी लगी होती है लेकिन हमें क्या है, उसका यूज़ करना नहीं आता है। तो दोस्तों, सिंपली आपको यही करना है कि जब आपकी एमसीबी ऊपर, यानी जो आपका ये स्विच है, आपको अगर ऊपर है तो ये क्या है, ऑन कंडीशन में है। अगर नीचे है तो आपको दिख जाएगा कि ये ऑफ कंडीशन है। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी। अब दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि एमसीबी हमारी होती है, उसको लगाने का एक तरीका तो ये है कि हमारे पास एक क्या है, एक चैनल आता है जिसमें एक पत्ती होती है, उस पे क्या है, इसको फिक्स किया जाता है। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ किस पे आप फिक्स करते हैं। दोस्तों, इनको बोलते हैं चैनल या प्लेट भी आप बोल सकते हैं एमसीबी की। तो ये होते हैं चैनल। इसमें क्या है, एमसीबी को वहाँ पे आपने देखा होगा कि एमसीबी में यहाँ पे इतने कट होता है, तो इसमें क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको ऐसे फिक्स किया गया है। यहाँ पे क्या है, एक लॉक होता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर या साइड, इसके साइड में यहाँ पे लॉक होता है। तो जैसे ही हम इसमें चैनल लगाते हैं तो क्या होता है कि ये लॉक क्या हो जाता है, ऐसे लग जाता है, यानी इसको स्विच कर देता है, यानी ये वापस निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे तो हम इसको लगाते हैं घरों पे, फिर उसका जो भी कनेक्शन है वो कर देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। कनेक्शन करने के दोस्तों, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया होता है कि आपका लाइन किस साइड आएगा और आपका लोड किस साइड कनेक्ट होगा। तो आपको उसमें क्या है, वहाँ पे नंबर दिए होंगे कि आपका लाइन वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यानी आपका जो मेन लाइन है वो इस पे कनेक्ट करना है या इस पे करना है। तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको देख पाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा। अब दोस्तों, सपोज दैट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये आ गई, हमारा फेज कनेक्ट हो गया और ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गई, क्या, फेज एंड न्यूट्रल। अब क्या है, यहाँ पे हमारा लोड हो जाएगा, यानी लोड हमने कनेक्ट कर दिया, लोड हमने कुछ भी कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो एमसीबी होता है वो क्या है, तीन चीज़ों से वो ट्रिप हो जाता है। एक तो हमारे घर पे अगर ओवरलोड हो गया,
यानी ओवरलोड अगर आ जाए तो हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा, या कोई भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन है उस पर हमारा ट्रिप हो जाएगा। और क्या है, ओवर करंट है, यानी ओवर करंट अगर हमारे घर पे आ रहा है तब भी हमारा एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हर बार इंटरव्यू में या कोई भी आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं आईटीआई डिप्लोमा का, उसमें एमसीबी की वर्किंग प्रोसेस आती है, उस पर आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, यानी हम सपोज दैट हमारे पास एमसीबी है, उसको कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हमारे घर में ये पूरा डायग्राम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपके समझने के लिए डायग्राम देखा है। तो जैसे कि सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, फेज एंड न्यूट्रल आ रहा है, यानी हमारे पास मेन लाइन आ रही है। तो ये सिंपली क्या है जाएगा, हमारे एनर्जी मीटर जो घरों में लगा होता है उसमें जाएगा, और उससे होकर हम इसके बाद यानी एनर्जी मीटर के बाद हम क्या डायरेक्टली क्या कर लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। ये आरसीसीबी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस पे आप ध्यान ना दें, क्या है मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो एमसीबी के बाद हमारा क्या है, लोड हमारा कनेक्ट हो जाता है। तो ये होता है बेसिक प्रोसेस, ठीक है। अब दोस्तों आपको आ गया होगा कि आपको घर पे कैसे कनेक्शन करना है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था आपको कनेक्शन समझाने का। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे हमारे घर पे कोई शॉक लग जाता है, यानी हमारे घर पे जैसे ये एक आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, इसको क्या है करंट मतलब लगा है। तो कैसे लगा, इसको शॉक लगा कैसे। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे हमारे फेज में कभी भी करंट आता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, यानी जब हमारे फेज से क्या है करंट आ रहा है तो वो हमारा फेज से होते हुए न्यूट्रल में भी आना चाहिए, तब जाके हमारा जो है सर्किट कंप्लीट होगा। ये आपको सबको पता होगा अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल से किया है। तो दोस्तों ये तो सबको पता है। अब बात करते हैं दोस्तों करंट लगता कैसे। जैसे कि हमारे फेज में से करंट आ रहा है और हमारे न्यूट्रल में भी आ रहा है, यानी कनेक्ट होकर यानी फ्लो हो रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में, तो ये क्या है हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तब तो ये क्या है हमारा कोई भी हमारा लोड है वो ग्लो कर जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उसको क्या है हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने फेज दे दिया लेकिन हमने न्यूट्रल नहीं दिया, तो हमारा जो लोड होगा वो हमारा ग्लो नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं। तो हमेशा लोड को मतलब जलाने के लिए या कुछ भी उसका यूज करने के लिए उसको फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि सपोज दैट इसमें 30 एम्पियर यानी 30 एम्पियर जो करंट है यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसको भी क्या है यहाँ पे न्यूट्रल में भी उतनी ही करंट आनी चाहिए जितनी हमारी फेज में आ रही है, तब तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा करंट क्या है 25 आ गया, तो मतलब क्या है कि हमारा लीकेज करंट हो रहा है कहीं पे भी, है ना, तो उतना हमारा वो नहीं होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है, हमारी जो एमसीबी है वो क्या है हमारी क्या है ट्रिप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 30 एम्पियर कोई करंट मतलब आ रहा है हमारे फेज से 30 एम्पियर, और हमारे न्यूट्रल में 25 ही मतलब आ रहा है, तो इसमें क्या है हमारी जो एमसीबी है वो क्या है ट्रिप कर जाएगी। ओके, या दोस्तों 35 मान लो, यानी 30 एम्पियर की हमारी वो अगर लगी हुई है हमारी, सपोज दैट मान लो हमारे पास 30 एम्पियर की हमारी एमसीबी लगी है और उसमें क्या है करंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा आ गया, 35 एम्पियर आ गया, तो क्या है हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। यानी ओवर करंट से भी हमें प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, एंड ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देती है। अब दोस्तों बात करें कि इसको शॉक कैसे लगा। दोस्तों सपोज दैट इसने यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन यानी हमारा करंट आ रहा है, ओके, वोल्टेज आ रहा है, इसने क्या है यहाँ पे टच किया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या है इसने शॉक यानी जूते नहीं पहने, यानी शूज नहीं पहने इसने। अब क्या होता है कि दोस्तों सपोज दैट यहाँ से वायर हमारी कटी है, इसने फेज को तो पकड़ रखा है। अब क्या है हमारा सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमें न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तभी जाके हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। सपोज दैट फ्रेंड्स इसने अगर शूज पहने हैं तो क्या है हमारा जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगा और इसको शॉक नहीं लगेगा। अब इसने दोस्तों क्या किया है, इसने शूज़ तो पहन नहीं रखे, एक भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसने शूज़ तो पहने नहीं। तो अब क्या होगा कि हमारा जो नीचे से अर्थ वायर से ये क्या कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सर्किट है वो अर्थ से भी कनेक्ट होता है, और अर्थ हमारे क्या है हमारे जो लाइन वोल्टेज है वहाँ से कनेक्ट होता है। तो क्या है यहाँ से इसको क्या है वापस से न्यूट्रल मिल जाएगा और हमारा जो सर्किट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको शॉक लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी आपको समझाने की।
तो दोस्तों जब भी आप घरों पे या कहीं बाहर काम करें तो बहुत ही प्रोटेक्शन से करें, यानी अपने जो भी इक्विपमेंट हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पहने। सपोज दैट आपके ग्लव्स होने चाहिए, है ना, ग्लव्स होने चाहिए, वो पहनने होने चाहिए हैंड्स पर। तो अपनी खुद की सेफ्टी अपने से ही करनी होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ही मतलब जो करंट फ्लो होता है वो आपको पता है कि जो हमारी जो मतलब लाइट आती है, यानी जो रोशनी होती है, प्रकाश होती है, उसके बराबर होती है। तो आपको इसमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये आपको पता है, जो कि हमारे प्रकाश के लाइट के बराबर है, यानी जो हमारी सूरज से किरणें आती हैं उसके बराबर है इतने, यानी 1 सेकंड में इतनी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो दोस्तों ऑब्वियसली बहुत ही डेंजर होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़रूर से ज़रूर सावधानी बरतें। एंड दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।